अब मैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ की बात करूं। पढ़ाई लिखाई तो है ही कॉलेज में, आपको मालूम है, आपने सिलेबस देखा है, तभी आप लोग यहाँ पर आए हैं। हर एक विषय के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एड ऑन कोर्सेज हैं। अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन शॉर्ट में इतना बता दूँ कि यूनिवर्सिटी कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक विषय में, चाहे वो बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, या फिर बीबीए हो, या बीबीएम हो, या बीकॉम प्रोफेशनल हो, हर एक विषय को इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से अपडेटेड करने के लिए उसमें बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज कराए जाते हैं। आईटी के सब्जेक्ट्स में टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं, मैनेजमेंट के विषय में मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं। वो आप लोग देख लीजिएगा, सिलेबस को आप लोग एक बार नज़र डालेंगे, ब्रोशर पर नज़र डालेंगे, आपको पता चल जाएगा। वो सारी चीज़ों तो कराई ही जाती है। स्पेशल इम्फेसिस हमारा होता है दो तीन चीज़ों पर। पहला है पर्सनालिटी ग्रूमिंग। ये बेहद ज़रूरी है, बिकॉज आप जहां भी जाते हैं लोग आपकी डिग्री बाद में देखते हैं, दे लुक एट यू एज ए पर्सन, एंड वेदर एज ए पर्सन यू आर एबल टू कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू योर पर्सनैलिटी और नॉट, दैट्स ए क्वेश्चन। आपका व्यक्तित्व कैसे बने, व्यक्तित्व कैसे डेवलप हो। तो सिमज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम बहुत काम करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर कहे कि सर मैं ऐसा ही हूं और 3 साल के बाद भी मैं ऐसा ही रहूंगा, तो पढ़ाई का कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, पूरा पूरा पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी। आपको 3 साल बाद कुछ और होना होगा। जब मैं 3 दिन की कोई ट्रेनिंग ले लेता हूं ना, तो मैं पहले वाला नीरज पोद्दार नहीं रहता हूं। मैं कुछ ज्यादा जान गया। आप तो 3 साल पढ़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए। अगली चीज जो है, जिस पर हम शुरू से सिमिज कॉलेज में बहुत ध्यान देते हैं, शुरू से ही, और शुरू के 3 महीने में तो हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड दैट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की, तो समझ में पूरे बिहार से लोग पढ़ते हैं। कई एक स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के भी हैं। 3 महीने तक, शुरुआती 3 महीने तक हमारा स्पेशल इंफेसिस होता है इन ऑर्डर टू डेवलप योर कम्युनिकेटिव इंग्लिश। आप अपना इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें, इसकी हम स्पेशल तैयारी कराते हैं। तो शुरुआत में जब आपके यूनिवर्सिटी कोर्सेज चलेंगे, उसके साथ साथ अलग से इंग्लिश पर, चाहे यूनिवर्सिटी कोर्स में आपके सिलेबस में इंग्लिश रखा हो या ना रखा हो, हम इंग्लिश बोल चाल पर वर्क करेंगे ही। क्यों? 3 साल तक आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है। आप एडमिशन लेंगे, 6 महीने बाद एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद 6 महीने बाद सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, और 3 साल तक आपको ये पढ़ना है, इंग्लिश में जवाब देना है, वाइवा होगा, इंटरव्यू करेंगे। तो आज नहीं तो कब? क्यों ना शुरू से हम तैयारी कर लें। तो हम इंग्लिश पर बहुत फोकस करते हैं, और सिमज कॉलेज में, सिमज समूह में हमारी एक स्पेशल इनोवेटिव टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग इंग्लिश लोगों को सिखाते हैं। उस पर हम कभी बाद में आपसे बात करेंगे, लेकिन वो तकनीक ऐसी है जिसको पढ़ करके हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के पढ़े हुए छात्र भी बड़े आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, और वही पढ़ाने का हमारा तरीका है, वही पेडागोजी है। और ध्यान रखिए, उसमें रट्टा तोता वाला काम नहीं करना है, लिख पढ़त वाला बहुत काम उसमें करना नहीं होता है। कम्युनिकेशन की बात है, हमारा टेक्निक और तरीका जो है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट देन व्हाट यू स्टिल माइट हैव बीन थिंकिंग ऑफ। थर्ड चीज़ है इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की क्लासेस। ये तो मैंने शुरुआत की बात की कि शुरुआत के 3 महीने में हम आपकी इंग्लिश पे वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सिलेबस। चाहे किसी भी कोर्स में आए, इंग्लिश पढ़ना है और सबको पढ़ना है। ज़रूरत है इंडस्ट्री की, इस बात को समझिए। हिंदी इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज, और मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्यार है। लेकिन जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है काम में, जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है आगे बढ़ने में, तो सीखना ही चाहिए, इसमें कहीं बुरा मानने की बात नहीं है। मुझे भोजपुरी नहीं आता, लेकिन भोजपुरी में अगर मुझे कोई स्कोप मिले तो मैं भोजपुरी भी सीखने के लिए तैयार हूँ। एनीवेज, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इसके इंपॉर्टेंस पर अभी हम डिबेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अंडरस्टूड है आप सभी लोगों को, इसलिए इंग्लिश पर हमारा स्पेशल स्ट्रेस है। जब आप फाइनल ईयर में आ जाते हैं, 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में आ जाते हैं, तब हम आपको इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की तैयारी कराते हैं। इंटरव्यूज को हैंडल कैसे किया जाए। बड़ी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आते हैं, आपको नॉलेज तो सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू को कैसे हैंडल करें। आपने इस बात को देखा होगा कि आपके कई एक फ्रेंड्स होंगे जो, या बड़े भाई चाचा जी लोग, या कोई और भी लोग होंगे जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इंटरव्यू में छट जाते हैं। यानी एक छोटी सी कला के इंटरव्यू में बातचीत कैसे की जाए, टेबल पर 5 मिनट आगे पीछे आमने सामने बैठ के, ये उनको नहीं आया, और इसका फर्क ये पड़ा कि वो अनएम्प्लॉयड रह गए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग टैलेंट। टैलेंट तो था, तभी तो बैंकिंग और रेलवेज का एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अनएम्प्लॉयड रह गए, दे रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड। क्यों? इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाए। ये गलती हमारे बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। फाइनल ईयर में हम इस पर भी बहुत एम्फेसिस देते हैं। एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो हमारी खास बात है, वो है ब्रिज कोर्स।
अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, किसी को टेक्निकल स्किल्स की कमी है, किन्हीं ने कंप्यूटर पे काम बहुत अच्छा नहीं सीखा है, किन्हीं का मैथमेटिक्स कमज़ोर है या किन्हीं का इंग्लिश कमज़ोर है। अब वो किताबों को पढ़ेंगे कैसे, किताबें सारी इंग्लिश में होती है, कैसे पढ़ेंगे। तो सिमिज ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है और हमने एक ब्रिज कोर्स बनाया। ब्रिज का मतलब ही होता है पुल, जो दो किनारों को मिलाते हैं। तो आज जहां पर छात्र हैं जो उनमें कैपेबिलिटी है और कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए जितनी बेसिक बेयर मिनिमम नॉलेज की जरूरत होती है, हम ब्रिज कोर्स में स्टूडेंट्स को इंग्लिश की, वोकैबुलरी की, हम मैथमेटिक्स की और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज देते हैं। इससे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर काम को सीखने के बाद, इस पर्टिकुलर ब्रिज कोर्स को करने के बाद, सारी चीजें कोर्स के साथ ही चलती है, उसका रूटीन बनाया जाता है। इसको करने के बाद उनमें एक एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है और वो काम को, सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्या रिक्वायर करती हैं? ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर योर एफर्ट, योर डेडिकेशन, योर हार्ड लेबर। सीखना तो आप ही को है, सीखना तो हमें नहीं, मेहनत तो आप ही को करनी है, एक बार नहीं तो 4 बार। इसलिए आपको ये ध्यान रहे, और ये सारी चीजें जब आप सीख लेते हैं, देन यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वैसे नहीं होते, मैं आदमी सेम हूं, नॉलेज और डाल लूं तो और नॉलेजेबल हो जाऊंगा और काम का हो जाऊंगा, और अगर नॉलेज निकल जाए मुझसे तो फिर मैं वैसे ही बेकार हो जाऊंगा। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा था इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की। आप देख सकते हैं कि क्लासेस चल रही है, बच्ची इंटरव्यू दे रही है और कैमरा से हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वैसे तो हमारे पूरे कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब बच्चों को हम इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं तो हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद, क्लास के बाद, उसको हम प्रोजेक्टर पर क्लास में दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या था, किस तरह से तुम में कमी रह गई, कहां पे तुम अटक गए। इससे स्टूडेंट समझ पाते हैं कि मुझ में ये गलती है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझ में क्या गलतियां। अगर कोई मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके अलग से उसे एनालाइज करके बताए तो निश्चय ही उन चीजों पर आप भी, मैं भी और आप भी उस पर निगाह रखेंगे कि भाई ये तो गलत लग रहा था, इसे संभाल के रखा जाए, तो अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं। यही वजह है कि सिमेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट सब में आगे रहे हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर्स की बात करूं तो साल दर साल, पिछले साल 2019 के आप यूनिवर्सिटी टॉपर को यहां देख सकते हैं। ये इसी टीचिंग पेडागोजी का नतीजा है। पढ़ाई केवल रिजल्ट के लिए नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी टॉपर तो एक बने हैं, लेकिन जॉब में गए हैं सैकड़ों बच्चे, करियर बना है सैकड़ों बच्चों का और अब तक हजारों बच्चों का। ये सेकंड स्टूडेंट्स जो बीसीए का टॉपर है हमारा स्टूडेंट। अगर इससे पहले में जाऊं तो 2018 के यूनिवर्सिटी टॉपर को आप देख रहे हैं, श्रुति कुमारी को। उससे पहले भी जाऊं तो 2017 के यूनिवर्सिटी टॉपर को आप देख रहे हैं, दिव्यांशु कुमार को। और पहले चला जाऊं तो 2016 यानी 2013-16 सत्र के छात्र शिवांगी को आप देख रहे हैं। उसके साथ ही चला जाऊं तो आप उसी वर्ष बीसीए के भी छात्र धीरज कुमार को देख पा रहे हैं। ये सारे बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर है। मेरा ध्येय ये नहीं है कि हम सब यूनिवर्सिटी टॉपर हो जाएं, टॉपर तो कोई एक होगा, लेकिन जो पेडागोजी है उससे ग्रोथ सब में आता है। टीचिंग, जब सिमेज में हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की। वी हैव टू विजुअलाइज द थिंग्स। मैनेजमेंट गेम्स के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं और हम उसके थ्रू चीजों को समझते हैं कि हाउ टू डू। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है जस्ट डू दैट। काम को हम करके समझते हैं। इन्वॉल्व योर सेल्फ इन स्टडीज, चीजों को खुद से जोड़िए। तो ये जो सारी टीचिंग पेडागोजी है, हमारे सिमेज समूह में सवाल पूछना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बी रेडी टू आस्क क्वेश्चंस। वी लव क्वेश्चनिंग ब्रेन्स, क्योंकि क्वेश्चनिंग ब्रेन अगर कोई है तो वो चीजों को सुन रहा है, समझ रहा है, कुछ नया समझने की चाह रख रहा है। अगर आपका दिमाग क्वेश्चनिंग ब्रेन नहीं है तो यू हैव अ डल ब्रेन, दैट्स एज सिंपल एज इट इज। और डल लोग तो कितना जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे आप समझ सकते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, मैंने बोला पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट में सबसे आगे करियर की मैंने बात आपसे की थी। तो आप देख सकते हैं 212 स्टूडेंट्स विप्रो में सेलेक्ट हुए थे हमारे। ऑल टुगेदर 973 स्टूडेंट्स इसमें प्लेस हो चुके हैं। ये सिमेज की टीचिंग पेडागोजी का ही नतीजा है। और केवल विप्रो में नहीं, टीसीएस में अगर आप देखेंगे 520 स्टूडेंट्स का टीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बात करें तो 789 स्टूडेंट्स अब तक उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई लोगों ने की है, बहुत अच्छे से तरीका पढ़ाई की है, तब मिलता है लोगों को 5.5 और 6 लाख का पैकेज। ऐसे नहीं मिलता है, मेहनत करनी होती है। एडमिशन लेने से केवल एडमिशन की रिसिप्ट मिलती है, ग्रोथ नहीं आता है। ग्रोथ आता है जब आप पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होकर काम करते हैं, करियर बनाने के लिए काम करते हैं। अगर आप करियर ओरिएंटेड है ना, तो आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी होंगी, सीधा हिसाब है, खुद से चेक कर सकते हैं।
और अगर आप करियर ओरिएंटेड नहीं है तो आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कि ये बेकार चीज़ है, कहाँ फंस गए, अभी तुरंत हट जाइए, मत बनिए हिस्सा सिमज का। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ केवल रूल बुक नहीं है, हम उस रूल को फॉलो करते हैं और रूल का पालन होता है। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, मैंने जो कहा वो अक्षरश एज इट इज सच है और आप उसको फॉलो करना होगा। तो पहले माइंड मैच कर लें कि मैं सिमज के लायक हूं या नहीं, या सिमज वही संस्था है कि नहीं जो मैंने सोचा था, क्योंकि हमें तो करियर वाले बच्चे ही चाहिए। और फिर तो एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो ये स्टूडेंट्स जो कभी क्लासरूम में बैठा करते थे, आज प्लेसमेंट लेकर के ज़िंदगी में आगे जा चुके हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको आप देख रहे हैं। जो प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड है वो तो अनबीटेबल है। आप तस्वीर देख रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट की, जब विप्रो हमारे कैंपस में आती है और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करती है। और बड़ी बड़ी कंपनीज की जी मैं बात करूं, अनमैच्ड प्लेसमेंट, एन नंबर ऑफ कंपनीज। आप देख सकते हैं कि कितनी कंपनीज की मैं तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर अभी अब दिख पा रही होगी। ये सारे कैंपस इंटरव्यूज की तस्वीर हैं जो कॉलेज में आते हैं और छात्रों को लेते हैं। क्यों लेने आते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सिमज में 3 साल कोई बच्चा पढ़ा है तो वो डिसिप्लिन्ड होगा, वो स्किलफुल होगा, वो करियर ओरिएंटेड होगा, वो करियर को लेकर के सीरियस लड़का होगा या लड़की होगी। इसीलिए वो आते हैं। और ट्रस्ट मी, हर एक संस्थान को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। अगर कोई संस्थान ऐसा है जो चाहे कि मैं इनडिसिप्लिन्ड लोगों से काम करा लूं, केयरलेस लोगों से काम करा लूं, तो ना वो संस्थान आगे बढ़ेगा, न किसी संस्थान को, ट्रस्ट में, ऐसे किसी लोगों की जरूरत नहीं होती है। ये आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जिन्हें अलग अलग कंपनीज में प्लेसमेंट्स मिला। अभी मैं आपको बता भी रहा था कंपनियों के नाम। यही वजह है कि हमारी जो बेहतरीन प्लेसमेंट रही है, सिमज समूह को बेस्ट कैंपस प्लेसमेंट इन इंडिया का अवार्ड भी मिला है। आप देख सकते हैं, रिकॉग्निशन बहुत जगह से मिली है, अवार्ड बहुत जगह से मिला है, सम्मान बहुत जगह से मिला है, लोगों ने उसे माना है। जो मैं कह रहा हूँ, अटल श्रेष्ठ संस्थान का सम्मान हमारे कॉलेज को मिला है, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति आलोक में दिया जाता है। बेस्ट बी स्कूल ऑफ इंडिया का अवार्ड हमें मिला है एसोचैम की तरफ से। और सिमज को मोस्ट इमर्जिंग इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन का अवार्ड मिला है आईमा की तरफ से, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं। पिकअप फेदर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन ये हमें मिला है। लीडर्स अवार्ड इन एजुकेशन जो सिमज समूह को प्राप्त हुआ है। सिमज समूह के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जो IIM अहमदाबाद के अलमन है, वन ऑफ द अलमनाइज हैं, उन्हें अटल रत्न सम्मान भी मिला है। सिमज समूह के निदेशक हैं। तो मेरा आपको क्या मैसेज है? मेरा मैसेज है, सिमज समूह को तभी ज्वाइन करें जब आप करियर ओरिएंटेड हों, जिंदगी में कुछ करना चाहते हों, आगे बढ़ना चाहते हों। तो आप और हम मिलकर फिर एक और एक 11 नहीं है, फिर हम बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन तभी जब करियर ओरिएंटेड है। मेरी बस इतनी सी अभिलाषा है। और अगर करियर ओरिएंटेड नहीं है तो फिर आपके पास अन्य ऑप्शन है जहां बहुत सुविधाएं मिलेगी, लेकिन जिंदगी में सफलता आसानी और सुविधाजनक तरीके से नहीं मिलती है। उसके लिए चुनौती लेने का वक्त अभी है, आज है। सो बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी बेटर देन यस्टरडे टुडे। बेस्ट विशेष सिमज समूह की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।